हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर रिद्धि फिजियो रिहैब एंड डाइट केयर। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है बॉडी के उस पार्ट की एक्सरसाइज जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो कौन सा पार्ट है, अभी भी समझ में नहीं आया? वो है हमारा थंब, क्योंकि इसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और वो हम किस चीज़ में करते हैं? वो है हमारा मोबाइल, क्योंकि ऑलमोस्ट हम में से सभी लोग दिन भर ये टिक 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 इसी में लगे रहते हैं और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मेरे बहुत से पेशेंट हैं जिनको थंब में यहाँ पे और यहाँ पे इन दो जगहों पे पेन आता है। इसको हम बोलते हैं CMC जॉइंट। ये कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट होता है, यहाँ पेन आता है, या फिर रिस्ट के इस पार्ट पे पेन आता है जहाँ पे हमारे रिस्ट के दो टेंडन मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं डिक्वेरेंस डिसीज़। इन दोनों जगहों पे जो पेन आता है थंब का, वो आता है थंब के ओवर यूज़ की वजह से। जब हम थंब का रिपीटेटिव यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, तो यहाँ की जो मसल्स होती हैं, उनके जो टेंडन होते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन होता है और उसके कारण इनमें पेन आता है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि हमारा ये पेन हो रहा है? तो इसके टेस्ट के लिए सबसे पहले आता है ड्यूकेरेन डिसीज़ के टेस्ट के लिए होता है फिंकलस्टीन टेस्ट। ये हम कैसे पता करते हैं? आपको अपनी थंब को अंदर की तरफ रखना है और इसको आपको फिंगर्स को मोड़ना है। इस तरीके से फिस्ट बनानी है। ये हाथ को इस तरीके से रखना है। अब आपको अपनी जो फिस्ट है उसको नीचे की तरफ मूव करना है। ये वाला पार्ट आपका स्टडी रहेगा। ये अगर ये करने पर आपको इस जगह एकदम शार्प पेन आए तो आपको ड्यूकेरेन डिसीज़ की शुरुआत हो चुकी है। इसको ठीक करने के लिए और ये वाले पेन को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? तो ये पेन होता किस वजह से, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सबसे ज़्यादा आदत होती है हम लोग की मोबाइल को इस तरीके से यूज़ करना। सिंगल हमारा एक हैंड फ्री रहता है, एक हैंड से हम ये इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये रिपीटेटिव जो ये मूवमेंट होता है चैट करने में, उसके कारण हमारे यहाँ की जो मसल्स होते हैं, यहाँ के जो टेंडन होते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन होता है। या फिर अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आप इस तरीके से रखें और ये दोनों थंब को इस तरीके से यूज़ करते हैं। ये भी हमारा रिपीटेटिव मूवमेंट हुआ। इन दोनों की वजह से आपको पेन आता है। अगर आपका पेन अक्यूट है, अभी थोड़े दिन हुए हैं आपको पेन शुरू हुए, तो आप क्या कर सकते हैं? इस पे आइसिंग कर सकते हैं। आइसिंग के लिए आप एक आइस क्यूब को कपड़े में लपेट के इन दोनों जगह पे मूव करते हुए आपको उसे आइसिंग करनी है, जिसके कारण आपका जो ये CMC जॉइंट का पेन है या फिर ड्यूकेरेंस का पेन है, ये बहुत हद तक सबसाइड हो जाएगा। सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं? अगर आपको मोबाइल इस तरीके से यूज़ करना है तो आप उसको थोड़ा सा अपनी आदत में चेंज लाइए। एक हाथ से आपको मोबाइल पकड़ना है और एक हाथ के फिंगर से आपको इसको यूज़ करना है। तो ये हमारा, अगर आपको चैट करना है तो इस तरीके से, ये सेकंड हुआ। थर्ड, अगर आपको इसी में यूज़ करना है, थंब से ही मोबाइल यूज़ करना है, तो आपको क्या करना है? हर 20 to 25 सेकेंड के बाद आपको अगर थंब से यूज़ करना है तो आपको थंब के कुछ मूवमेंट करने हैं। वो कैसे करने हैं? एक हम थंब में हमको मोबिलाइजेशन बोलते हैं, वो करना है। मोबिलाइजेशन करने से यहाँ से जो होते हैं मैकेनो रिसेप्टर निकलते हैं, जो आपका पेन है उसको कम करते हैं। वो हमको कैसे करना है? हाथ को इस तरीके से रख के इस जगह से थंब को पकड़ के थोड़ा सा आपको ट्रैक्शन देना है, फिर इसको साइड मूवमेंट करनी है। ये थोड़ा सा आपने खींचा और फिर ये मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं थंब मोबिलाइजेशन। इसके साथ ही आपको थंब की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है। उसके लिए नॉर्मल मूवमेंट भी करना है, स्ट्रेचिंग भी करना है। आपका जो थंब है 4 मूवमेंट लेता है। एक फिंगर के पास 1, फिंगर से दूर 2, अंदर की तरफ 3, बाहर की तरफ 4। ये 4 आपको मूवमेंट लेने हैं। जब भी आप ज़्यादा यूज़ कर लें मोबाइल का तो ये 4 मूवमेंट, हार्डली 4-5 टाइम्स ये सारे मूवमेंट। नेक्स्ट आता है स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के लिए आप इस तरीके से होल्ड करें, थंब को इस तरीके से दूर लेना है। आप इसको और अपनी तरफ ऐसे खींच सकते हैं। ये आप देखेंगे टेंडन, ये होते हैं स्ट्रेचिंग। ऐसी ये स्ट्रेचिंग होती है पीछे की तरफ। ये तो ये आपको करनी है थंब की स्ट्रेचिंग। अब आती है थंब की स्ट्रेंथनिंग। उसके लिए ये जैसे मैंने एक सॉफ्ट बॉल ली है, आप कोई भी स्माइली बॉल वगैरह ले लें, इस तरीके से उसे होल्ड करना है फिंगर से, यहाँ से थंब, और इसको आपको प्रेस करना है ये इस तरीके से दोनों से साथ में। तो ये होती है थंब की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो ये तो हो गई हमारी थंब की नॉर्मल मूवमेंट, आपको थंब की जगह फिंगर कैसे यूज़ करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। इन सब से आपका पेन
कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बट अगर फिर भी आपका पेन कम नहीं हो रहा है, अगर ये रिकरेंट डिसीज़ कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको इससे रिलीफ नहीं मिल रहा है इन सबको करने के बाद, तो फिर आप इसका प्रॉपर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लीजिए, जिसमें कि आइसिंग के साथ अल्ट्रासाउंड, IFT सारी चीज़ें करने के बाद आपको थंब का स्प्लिंट भी लगाया जाता है, जिससे हमें थोड़े टाइम के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है थंब को, कि आप इसका ओवर यूज़ ना करें। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आपके मोबाइल को चलाने की आदत में थोड़ा सा बदलाव करें और इस पेन से छुटकारा पाएँ। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।